हाँ जी टीम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वेलकम है जी आज के इस वंडरफुल सेशन में, जिसमें आप काफी कुछ सीखोगे ना। काफी नई बातें आपको पता लगेगी। मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिस पे हमने बात करनी है, वो आपके लिए बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो जब हम नॉन में वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तो काफी तरह के हमारे और मतलब ऑब्जेक्शन आते हैं, हमें काफी तरह के सवाल आते हैं ना। जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो मुझे भी काफी तरह के सवाल आए थे, तो मैंने उनका कैसे जवाब दिया। ठीक है, तो आज आपको वो सारा कुछ पता चलेगा, काफी नई बातें पता चलेगी। तो पहले तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगा भी आप अपनी नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि आज जो बातें आपको पता चलेगी वो सारी नोट करने वाली है। तो आप नोट जरूर करना, सो डैट आपके आगे वो काम आए, है ना। आपकी एक अच्छी टीम बने तो आप अपनी टीम को भी वो बातें सिखा पाओ। ठीक है, तो जब हम नॉन में वर्क स्टार्ट करते हैं तो काफी तरह के सवाल होते हैं हमारी। ठीक है, वो आपको आज सारा कुछ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो हमारे गुरप्रीत सर है उनका वेलकम करता हूँ। ठीक है, जिनसे मैं आज काफी तरह के सवाल पूछूंगी। जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं नॉन में ना, तो जब मैंने वर्क स्टार्ट किया तो मेरे भी काफी तरह के सवाल थे, तो जैसे जैसे मुझे गाइड किया गया। ठीक है, तो हाँ जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम है जी आपका ना। थैंक यू गुरजर जी। हाँ जी, तो जैसे सर हम मतलब कि वर्क स्टार्ट करते हैं नॉन में ना, तो काफी तरह के हमारे सवाल होते हैं। तो आज मैं काफी तरह के सवाल लेके आऊंगा आपके। जरूर जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं मेरा जो पहला सवाल है आपसे ना, जब हम मतलब कि नॉन में वर्क स्टार्ट करते हैं ना, तो पहले मुझे आप ये बताओ भी नॉन में वर्क करने का क्या फायदा है, नॉन में वर्क कर कैसे किया जाता है, मतलब कैसे कर सकते हैं। ओके। सो वेलकम टीम। सो गुरिंदर जी ने बहुत अच्छा सवाल किया है जी कि हम जब बिजनेस शुरू करते हैं सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी पड़ती है। तो लिस्ट बहुत बड़ी बनानी चाहिए, बहुत अच्छी बनानी चाहिए। तो जैसे मैं सवाल पूछा कि हमें नाउन में काम क्यों करना चाहिए और हम उसके फायदे क्या हैं और हम उसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो भाई इसका बहुत बड़ा सिंपल सा आंसर है जी। ਹੁਣ आप एक चीज देखो, सोशल मीडिया पे हम अगर किसी इंसान को बिजनेस बताएं अननोन में, वो हमें जानता नहीं है, ना हमें वो जानता है, ना हमारा बैकग्राउंड जानता है, ना हमारे साथ वो फैमिली रिलेशन में है। लेकिन जब हम अपने नाउन सर्कल में किसी को वर्क बताते हैं तो हमें ऑलरेडी वो पर्सन जानता होता है जी। हमें पता उसको पता होता है कि हमें ये कोई गलत वर्क नहीं बताएगा, उसको हमारे पे यकीन होता है जी। हम नाउन में काम करने के फायदे क्या हैं जी। देखो, जब आप नया नया काम शुरू करते हो, पहले तो लिस्ट अपनी बहुत बड़ी सारी बनाओ। उसके अंदर कोई कंजूसी नहीं करनी, कोई डर नहीं रखना, क्योंकि आप ये समझो कि उस बिजनेस का हिस्सा हो जो आज 160 देशों से ऊपर हो चुका है, कि इतने 170 देशों तक पहुंच चुका है। और आप सोचो आपके नौ सर्कल में कोई 170 देशों में घुमा हुआ है, इसका जवाब दो पहले। नहीं ना। दूसरी बात, ये बिजनेस 47 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं चलते हुए। मतलब हमारे कई लोगों से पैदा होने से पहले चल रहा है, तो मतलब इतना पुराना काम है। तो इतने लाखों लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं। टीम फार के अंदर 2000 गाड़ियां आ चुकी हैं। जो मर्जी गाड़ी का नाम रख लो आप, फॉरेन में वो गाड़ियां भी आ चुकी हैं। करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। तो आपको अपने बिजनेस पे प्राउड होना चाहिए। फिर सोचो, क्या इतना कुछ आपके नॉन सर्कल में कोई कमा गया जी? क्या आपके नॉन सर्कल में कोई कजन रिश्तेदार चाहे सरकारी नौकरी भी कर रहा है, क्या वो 4-5 लाख रुपए महीने का कमा रहा है? क्या वो 10 लाख रुपए कमा रहा है? नहीं कमा रहा ना। तो इसका मतलब आपको हर एक इंसान को फॉरएवर बता, जो करेगा उसको हम फॉरएवर बता देंगे, जो नहीं करेगा हम उसको अपनी वीडियो शेयर करने के लिए बोलेंगे, और वो वीडियो शेयर करेगा, उसके दोस्त लोग आके आके फॉर्म फिल करेंगे। वो इस आंसर में आपको बताऊंगा मैं। तो लिस्ट बनेगी जी आपकी। नाउन सर्कल में काम करने के फायदे क्या हैं? जब आप नया नया काम शुरू करते हो, आप नर्वस होते हो, आपको बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, आपको थोड़ा ऐसे डर लगता है कि यार मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को तो बात नहीं करनी आती, मेरे को कोई सवाल कर लेगा तो मैं जवाब कैसे दूंगा जी। तो टेंशन फ्री हो जाओ, इस ट्रेनिंग में सारे सवालों के जवाब है, आप पूरा खुश हो जाओगे कि यार मेरे को सारा कुछ पता लग गया। लेकिन जब नाउन में काम करते हो तो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है। आप जब 10-12 लोगों से बात करते हो, आपको एक्सपीरियंस आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है। कॉन्फिडेंस बनने के बाद फिर आपको आगे आगे लिस्ट पे काम करने में दिक्कत नहीं आती। दूसरा फायदा, जब आप नॉन सर्कल में काम बताते हो, अपने लोगों की हेल्प पहले कर रहे हो। देखो, दूसरे लोगों को बताने से पहले, अगर आपके कहते हैं ना भी किसी को दान पुण्य करना है, आपके रिश्तेदारी में सबसे पहले शुरू करो, क्योंकि पहले अपने लोगों को तो सेट कर ले हम लोग। समाज की सेवा तो बाद में होएगी। हम जाके लोगों को बताएं बिजनेस जो आपको जानते नहीं है, पहले उनको बताओ जो आपको जानते हैं। करे ना करे उनकी सोच है, उनकी जरूरत है। आपने एक बार अपना वर्क शेयर करना ही करना है जी। क्लियर जी।
तीसरा फायदा नॉन में काम करने का क्या है, ये सबसे ज्यादा बढ़िया बेनिफिट जो है, कि अगर आज आपके साथ वो काम नहीं करेंगे ना, कल को आपकी सक्सेस देख के वो दोबारा आ जाएंगे। फोर्थ बेनिफिट ये है कि अगर वो आज नहीं करेंगे ना, तो आप उनको बोलो कि मेरी वीडियो लो जी, आप वीडियो इंस्टाग्राम पे या अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दो। आप नहीं करना चाहते लेकिन मुझे आपके एरिया में कुछ लोग चाहिए, तो आपको जो भी लोग मैसेज करेंगे वर्क के लिए वीडियो देख के, तो आप मुझे उनके नंबर भेज देना, जहां मेरे दिए गए लिंक को फिल करवा देना, मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट आ जाएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जी, नॉन में काम करके आप जल्दी मैनेजर बन सकते हो। जी मेरा लास्ट इस चीज का आंसर है, क्योंकि मैंने अपना मैनेजर अगर 12 मंथ के अंदर किया, हमारी खन्ना टीम के अंदर भी 6 महीने भी मैनेजर हो रहे हैं, 9 मंथ में भी मैनेजर हो रहे हैं, टीम फार के अंदर 2 2 3 3 मंथ में भी मैनेजर हुए। क्योंकि नॉन सर्कल में लोग आपको विश्वास करते हैं, जिसने करना है तो वो 1 मिनट लगाएगा और जल्दी 2 CC करने के लिए रेडी हो जाएगा, और आप जल्दी मैनेजर बन सकते हो। अगर मैनेजर बनना है तो नॉन सर्कल को अच्छे तरीके से सभी को कवर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसमें मैंने आपको सारा बता दिया कि कैसे अपने कवर करना है, क्यों नॉन में करना है और फायदे क्या है। हाँ हाँ जी जी, हाँ वीरेंद्र जी जी। सर, बहुत अच्छा बताया बिल्कुल। सर ने, आपने ना बहुत अच्छा जवाब दिया इस सवाल का। बाकी चलो, आपने ये तो बता दिया भी हाँ नॉन में काम करके मैनेजर बन सकते हैं ना, बट जब नॉन में काम करते हैं तो काफी लोग नो बोलते हैं, ठीक है, नो भी बोलते हैं। और काफी लोग तो नेगेटिव पास करते हैं ना, नेगेटिविटी पास करते हैं, नेगेटिव करते हैं काम को लेके। तो फिर वहां पे बताओ आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो ये भी बहुत सही बात है। जब आप नॉन में काम करोगे सभी यस तो बोलेंगे नहीं आपको। हाँ क्या जी, आपको हाँ जी। सभी ने यस बोला था? नहीं, सभी ने तो नहीं यस नहीं बोला बोला। था ना, मेरे को भी नहीं बोला था। सिंपल बात है, क्यों नहीं बोला था? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप पेंटर बनना चाहते हो, क्या आपके सभी फ्रेंड भी पेंटर बनना चाहेंगे? क्या आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हो, क्या आपके सभी फ्रेंड भी बिजनेसमैन बनना चाहेंगे? क्या आप एक सिंगर बनना चाहते हो, क्या जितने भी आपके रिश्तेदार हैं सभी सिंगर बनना चाहेंगे? नहीं ना। लेकिन हमने क्या करना है, नो क्यों मिलती है? क्योंकि हमें नहीं पता हम जिसको बता रहे हैं कि उसको आज जरूरत है या नहीं है। लेकिन एक चीज पक्की है, पैसे की जरूरत सभी को है। ठीक है, सिंगर बनना ना बनना इंटरेस्ट के ऊपर है, लेकिन आज के समय में सेहत और पैसा सभी को चाहिए। तो बिजनेस सभी को बताओगे ना, नो सुनने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि वो नो मतलब आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे। कई बार हम डर जाते हैं कि हमें बंदे ने रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं मेरा तो काम ही नहीं डर चलेगा। हमें 4 5 लोगों ने नो बोल दिया, हम लिस्ट के ऊपर काम करने से डर जाते हैं कि हम अगले लोगों को बताएंगे ही नहीं। हमारे दिमाग में एक डाउट बैठ जाता है कि यार अभी 5 लोगों ने नो बोल दी, सभी नो बोलेंगे, सभी मेरे से सवाल करेंगे। तो ये आपका सिर्फ दिमाग का डर है जी। जब मेरे को लोगों ने नो बोला ना, मैं खुश हो गया। ठीक है, आपने भी खुश होना है कि कोई बात नहीं, इनकी किस्मत में अभी पैसा नहीं है, हम अगले पर्सन को बताते हैं। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो आपको क्यों मिल रही है? एक तो रीजन ये हो गया कि सभी को काम नहीं चाहिए होगा, कि सभी को आज नहीं चाहिए होगा। लेकिन अगर आप रेगुलर स्टेटस लगाते रहोगे, रेगुलर आप अपना बिजनेस शो करते रहोगे, इन फ्यूचर वो आपके साथ आएंगे ही आएंगे। और जैसे इसी के अंदर सवाल था कि लोग नेगेटिविटी पास करेंगे, डेफिनेट करेंगे, पहले से तैयार हो जाओ। कई लोग तो आपको ये बोलेंगे, आपके फ्रेंड रिश्तेदार कजन्स, कि तू तो फंस गया। ठीक है, इसमें तो पैसे लगते हैं, इसमें तो फलाना मेरा फ्रेंड था, वो करके छोड़ गया, उसके पैसे लग गए, या उसकी जो टीम ही नहीं बनी। मतलब आपको कई लोग ऐसे बोलेंगे, ये काम तो चलते ही नहीं होते। आपके हो सकता है घर वालों को भी आके वो नेगेटिव कर दें। लेकिन एक चीज बताओ मुझे, इसका एक ही आंसर है। आपने उसको भी यही आंसर देना जो आपको बोले कि ये काम चलते नहीं होते, तू छोड़ दे, इसमें तेरा कुछ नहीं बनना, ये काम मेरे किसी फ्रेंड ने किया था, उसका पैसे खराब हो गए 10 15 लाख, ऐसे डरा देते। जब वो कह देगा कि मैंने भी किया था, मैं भी खुद फेल हो गया, तू भी छोड़ दे, तेरे से नहीं होगा। इसका एक ही आंसर है। मैं जो देता था, मैं एक ही आंसर करता था कि देखो जी, अगर आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, आपका चाहे वो दोस्त है, फ्रेंड है, रिश्तेदार है, जिसने भी आपको नेगेटिविटी पास करी, आप उसको एक एग्जांपल दो भी, अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक में 100 स्टूडेंट है, 100 के 100 स्टूडेंट पास नहीं होंगे जी, उसमें से बहुत सारे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे को नौकरी नहीं मिलती, बहुत सारे लोग बाद में जॉब ही नहीं ले पाते। तो फिर आप मुझे बताओ कि सभी के सभी लोग वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुए, क्या लोग बीटेक करना छोड़ देंगे? दूसरी बात, अगर बीटेक में आप खुद ही फेल हो गए, ठीक है, मान लो आपके वो मामे का लड़का है, बुआ की लड़की है, चाची है, ताई है, मान लो जिसने सवाल आपको नेगेटिविटी पास करी, अब उनको बोलो आप डिग्री में फेल हो गए, क्या फिर वो सेम डिग्री खानदान में दोबारा कोई करेगा? नहीं, मुझे बताओ। अगर वो फेल हुआ है क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी होगी, हो सकता है भाई उसने अच्छे से वहां पे जाके उस चीज को, उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसका। इसी तरह से फॉरएवर है, वीरेंद्र,
कई लोग यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन कई लोग खुद मेहनत नहीं करते, हाँ रेगुलर काम नहीं करते, ट्रेनिंग से नहीं लगाते, तो उन्होंने फेल ही होना है जी। बिल्कुल और सर। कोई अपनी गलती तो मानता नहीं है, बाहर जाके बोलेगा जहां पे तो मैंने मेहनत करी थी, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है बंदा मेहनती होता है, लेकिन उसका जो सीनियर है, कई बार वो नया होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो खुद भी नहीं काम करता और उसकी भी हेल्प नहीं करता, तो जहां पे फिर उसके सीनियर की गलती होती है। लेकिन कंपनी गलत नहीं है जी, कंपनी तो इतने सालों से चल रही है। तो बस आपको ये चीज देखनी है, अगर आप टीम फायर का हिस्सा हो, हजारों लोग कामयाब हैं, हजारों ही गाड़ियां आ चुकी हैं, तो फॉरएवर चलेगी चलेगी। बस आपको नो सुनना है, उसकी टेंशन ही लेनी, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और खुद पॉजिटिव होके नेक्स्ट बंदे को फॉरएवर बतानी है, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और लास्ट, मेरे सीनियर भी बोलते थे, एक नो वाला बॉक्स लगा लो, एक यस वाला बॉक्स लगा लो, अगर फॉरएवर में मैनेजर बनना है। जब कोई नो बोले, पर्ची पे लिख के नो वाले बॉक्स में डाल देना, जस बोले जस वाले में डाल देना। जस का तो पता नहीं, लेकिन जब नो वाला बॉक्स फुल हो जाएगा, आप मैनेजर बन जाओगे। मतलब क्या है कि जस की उम्मीद मत करो, कोई नो बोलता है उसको और आगे समझाओ, सिखाओ, हेल्प करो, उसको गाइड करो, ठीक है। जब नो सुनते सुनते आपका बॉक्स भर गया ना, इतनी सारी नो सुन ली, तो मैनेजर बन जाओगे, क्योंकि नो सुनकर ही लोग मैनेजर बनते हैं। बनी बनाई रोटी किसी को नहीं मिलती, मेहनत सभी को करनी पड़ती है। क्लियर है जी? हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा बताया गुरप्रीत जी। बिल्कुल जी। तो चलो, आपने ये तो बता दिया। वो सो काफी जो हमारे साथ न्यू पर्सन होंगे ना, जिन्होंने अभी हमारे अपने नॉन में काम स्टार्ट किया, तो उनका ये सवाल है जो क्लियर हो गया होगा ना, उनको इस सवाल का अच्छे से जवाब मिल गया होगा। तो चलो देखो, आपने बता तो दिया, ठीक है भी, हाँ भी नेगेटिविटी मिलती है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं ना, तो कैसे हम अपना काम बढ़ा सकते हैं। तो मुझे आप ये बताओ भी, जैसे हमने मैनेजर लेवल अचीव करना है, जो सारे न्यू पर्सन होते हैं ना, तो सभी का एक ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल। तो मैनेजर लेवल करने के लिए चलो स्टार्टिंग में हम नॉन में काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, बट उसको डेली बेसिस पे हम बड़ी कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेक्स्ट सवाल है, भी बिल्कुल लिस्ट को हम बड़ी कैसे कर सकते हैं, वो बताओ आप मुझे। बिल्कुल जी। देखो लिस्ट जो बनाई है, कई बार हम सोच लेते हैं बस इतनी लोग हैं, इनको ही फॉरएवर बतानी है। लिस्ट बड़ी कैसे होती है जी? आपके पास आई वीडियो है, आपके पास वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास व्हाट्सअप है। तो आपने क्या करना है, जो लोग आपके साथ आज आ रहे हैं उनका हंस के वेलकम करना है, जो नहीं आ रहे उनसे लड़ाई नहीं करनी, आपने उनको रिक्वेस्ट करनी है, हेल्प के लिए बोलना है कि यार आप मेरी इतनी हेल्प करो, फिर ये वीडियो स्टेटस पे लगा दो। तो मान लो किसी इंसान ने आपकी वीडियो स्टेटस पे लगा दी, तो आप सोचो उसको देखने वाले 200 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, आपकी वीडियो 50-100 लोगों तक चले जानी है। तो आइडिया लगाओ आपका बिजनेस कहां तक चले जाएगा। और इसी तरह से पूरे मंथ में, अगर आपने जिन लोगों ने आपको नो बोली थी, अगर आपने 50 लोगों से वीडियो शेयर करवा ली, तो 25-100 लोगों तक आपकी वीडियो चली जाएगी, आपका वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर चला जाएगा। तो उसमें से 100-200 लोग आपको फॉर्म फिल कर देंगे, आपके पास और नए नंबर आ जाएंगे। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, आप इंस्टाग्राम उठाओ, रील डालो जी, बोलकर रील डालो, पोस्ट डालो, अननोन लोगों तक जाएगी रील, तो वहां से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे वर्क के लिए। तीसरी बात, हमारी लिस्ट में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका हम नाम नहीं लिखते। 18 से 40 साल के एज अंदर जो भी लोग फोन चलाते हैं, जैसे मामा जी हैं, मास्टर जी हैं, मामी जी हैं, बुआ जी हैं, हमें लगता है वो तो सेटल है, उनको काम नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी लिस्ट गुरिंदर उनके पास होती है। आपने उनको फॉरएवर, अगर आपको लगता है कि उनको चाहिए भी नहीं है, लेकिन हेल्प तो चाहिए, आप एक बार उनको हेल्प के लिए बोलो कि मामा जी मेरी प्रमोशन हुई है, तो मैंने वहां पे ना बड़ी मेहनत करी, 1 मंथ हो गया सीखते हुए, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए, आपके एरिया में मुझे वर्क करना है, आपको मैं अपना बिजनेस आपके एरिया में आगे लेके जाना चाहता हूँ, मेरी वीडियो अपने स्टेटस पे लगा दो, जिनको काम चाहिए होगा वो फॉर्म फिल कर देंगे, और ये लिंक उनको मेरा दे देना, जो इंटरेस्टेड आपको दिखेगा। तो आप सोचो, अगर मामा जी को, जिनको आप फॉरएवर नहीं बताना चाहते थे, लेकिन इतनी हेल्प ले लो कि उनसे वीडियो शेयर करवा दो। अगर मामा जी के व्हाट्सएप के ऊपर 200 लोग स्टोरी देख लेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर 100 लोग देख लेंगे, तो 300 में से 30 लोग तो फॉरएवर के बारे में पूछेंगे। बस उनको आपके मामा जी लिंक भेज देंगे आपका, और आपका फॉर्म फिल हो जाना है, फॉर्म आपके पास आ जाना है। ऐसे मासी, चाची, बापी, ताई, सभी को आप बोलोगे, तो आपकी लिस्ट और बड़ी होती जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बताया गुरप्रीत जी। जैसे आपने बोला, डेफिनेटली ऐसा करके रिजल्ट जरूर मिलेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल मुझे खुद इस चीज से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला ना। बिल्कुल। तो हाँ जी टीम, देखो जैसे आपको काफी तरह के सवालों के जवाब मिल रहे होंगे ना, तो नोटबुक पे साथ ही साथ आप नोट करते रहना, क्योंकि आज आप इस मीटिंग के बाद काफी लोग भूल जाओगे, बट साथ ही साथ नोट करते रहना, क्योंकि आगे जो आपके सवाल आएंगे ना, वो ज्यादा आपके काम आने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है,
तो हाँ जी गुरप्रीत जी, आपने चलो बहुत अच्छा बताया ना। बट काफी लोग चलो काम स्टार्ट कर लेते हैं ना, चलो, बट जब नॉन में काम बताना शुरू करते हैं तो उनको जैसे वो बोलते हैं आगे ना भी हाँ वर्क फ्रॉम होम है हमारा, ठीक है, आप हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं स्टार्ट, है ना। तो काफी लोग बोलते हैं भी हाँ फॉर एवर तो नहीं है, क्योंकि काफी लोगों ने ना फॉर एवर की होती है पहले, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ फिर उनका बैड एक्सपीरियंस रहा होता है ना। तो उनको फिर क्या जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल जी। तो देखो यहाँ पे मैं दो क्वेश्चनों का एक साथ ही आंसर दे देता हूँ। कई लोग तो आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे आपकी बातों से जज करके, अभी आपने सिर्फ इन्विटेशन जैसे सीखा है करना, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप नर्वस नहीं होने चाहिए। आप ये देखो कि सामने वाले बंदे को फ्राइबर की एफ भी नहीं पता, आपको तो सारा पता है ना। तो जब उसको कुछ पता ही नहीं है, वो लाखों रुपए कमा ही नहीं रहा, तो डरना किस बात से। इन्विटेशन अच्छा सा रखो। तो जब आप उनसे बात करोगे, जब उनका अपना बिजनेस शेयर करोगे, हो सकता है बातों बातों से वो वीडियो सुनने से पहले ही आपसे पूछ लें कि जी ये फॉरएवर तो नहीं है। हो सकता है कई लोग आपको सीधा बोल दें कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है जी, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो जी, सिंपल बात है, आंसर क्या करना है। तो आप पहले तो ये चीज बोलो, अगर किसी ने बोला कि फॉरएवर तो नहीं है, ठीक है, आप उनको उल्टा क्वेश्चन करना है कि जी फॉरएवर क्या होती है, आप करते हो। आप उल्टा उनसे पूछो। मेरे को भी पूछता है कॉल पे, फॉरएवर तो नहीं है गुरप्रीत, तो मैं उससे उल्टा पूछता हूँ जी फॉरएवर क्या है, मतलब आप करते हो। आपने जी उनसे पूछना है। बोला नहीं नहीं मैं नहीं करता जी, मैंने तो सुना था। आगे उसके सवाल आएंगे कि मेरा पुराना दोस्त करता था, वो फेल हो गया था जी, मैंने नहीं करना ऐसा काम। तो आप सिंपल उनको बोलो कि हाँ जी देखो जी आपका दोस्त फेल हो गया था, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा ऐसा काम नहीं है। आप पहले वर्क की इंट्रोडक्शन सुनो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसने सुना ही नहीं है, जब सुनेगा उसको क्लियर हो जाएगा। कॉल पे बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरएवर ही है। वो किसी ने बोल दिया कि मैंने खुद किया था, मेरे पैसे लग गए, या मुझे किसी ने 30,000 रुपये लगेगा ऐसे बोल दिया, तो इसी वजह से मैंने छोड़ दिया। तो आपको पता है कि अगर कोई बंदा 30,000 नहीं लगाना चाहता, तो वो टेम्परेरी एक छोटा लेवल हम आता है पीसी लेवल, वहां से भी शुरू कर सकता है। अब उसको बोल दो भी 30,000 की तो जरूरत नहीं है, किसने आपको बता दिया। कोई बात नहीं, आपको 30,000 की जरूरत ही नहीं है। आप एक बार मीटिंग सुनो, हो सकता है किसी ने आपको गलत गाइड कर दिया हो या प्रॉपर ना बताया हो, तो आप मेहनत करो, सारा कुछ हो जाएगा। क्लियर है जी। और बंदा सबसे ज्यादा और क्या नेगेटिव पास कर सकता है कि फ्राइबर में तो जी प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, फ्राइबर में तो जी पैसा लगता है जी। तो आप सिंपल उनको लास्ट में एक ही बात बोल दो कि आपको क्या लगता है, मेरे को देख के आप मुझे जानते हो कि क्या लगता है मैं बेचने वाला काम कोई कर लूंगा। क्या मैं अगर बेचने वाला काम होता, क्या मैं ज्वाइन कर लेता? नहीं ना। और बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपको भी किसी ने, अगर आपने भी किसी से फॉरएवर सुनी थी, लेकिन आपने भी तो फॉरएवर ज्वाइन करी है। मेरे को भी किसी ने बताया था फॉरएवर में ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो वही एग्जांपल आती है कि फॉरएवर करके फेल होने वाले लोग सिर्फ यही बता सकते हैं कि फेल कैसे हुआ जाता है। लेकिन जो सक्सेसफुल है वो यही बताएंगे सक्सेसफुल कैसे होना है। और आप उसको यही बताओगे अगर आप फॉरएवर में आपका बैड एक्सपीरियंस रह चुका है, ओके, आप या तो फेल हो गए या जिस फेलियर था उसने आपको एडवाइस दी है। लेकिन हम लोग सक्सेसफुल लोगों के साथ काम करते हैं। आप वीडियो सुनो, अगर आपको अच्छा लगा तो करना, नहीं तो आपका जैसे लाइफ चल रही है उसको चलने दो जी। क्लियर जी। तो आप उसको क्लियर करो, उसके सवाल को सुनो, क्योंकि उसको नॉलेज दो। अगर वो करता है तो बढ़िया बात है, नहीं करता है तो आपकी सक्सेस देख के आने वाले समय में दोबारा ज्वाइन करेगा ही करेगा। ठीक है जी, हाँ जी हाँ जी, चलो आपने ठीक है बिल्कुल। अच्छा बताया ना। बट उसके बाद एक सवाल आता है भी, चलो मैं तो वर्क स्टार्ट कर लूँ, हम्म। ठीक है, मेरा चलो इंटरेस्ट भी है, मैं काम करना भी चाहता हूँ या करना चाहती हूँ ना। तो सामने से अगर कोई बंदा किसी को पूछ ले ना हम्म। भी तुम्हें कितने पैसे आ रहे हैं, हम्म। तो उसका फिर क्या जवाब देना चाहिए? बिल्कुल जी। तो देखो जी, ये बहुत कॉमन सवाल है। ये बहुत कॉमन सवाल है। आपके खास लोग भी आपको आगे पूछेंगे, भाई तेरे को कितना आ रहा है। पूछेंगे ना, भाई तू कितना कमा रहा है जी। और अभी आपका भी पहला महीना है, अभी तो आपको पैसा आना है। अगर तो आपने उसको बोल दिया यार अभी मैं नया नया हूँ, मेरे को इनकम अभी आनी है, आप थोड़ा रुक जाओ, अगले महीने इनकम आएगी बता दूंगा, तो पता है फिर आपको क्या बोलेंगे वो, ठीक है यार पहले तेरा पैसा आने दे फिर करेंगे। और ऐसे आंसर आएगा। लेकिन आंसर असली में क्या देना है जी, आपने सिंपल उनको पूछना है, जब आपको वो सवाल करते हैं कि तेरे को कितना आ रहा है, तू पैसे कितने कमा रहा है, पहले ये बताओ, हम बिजनेस तो कर लेंगे, लेकिन तेरे को कितने पैसे आ रहे हैं या तेरा क्या फायदा है। तो सिंपल बात है, आंसर क्या है जी, आप उनको एक आपने जवाब देना है कि जी दोस्त आप मुझे ये पहले ये बताओ कि मेरे को जितने पैसे आ रहे हैं, क्या वो बताने के साथ तेरा घर चल जाएगा। मैंने अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ देनी है, खुद का करियर बनाना है, मेरे को कितने पैसे आ रहे हैं, तो अगर वो तेरे को बता दूं क्या तेरा घर चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। हाँ अगर मैं बता दूंगा मेरे को इतने पैसे आ रहे हैं, क्या वो सुनकर तेरे को अपने आप वर्क समझ लग जाएगा, क्या तेरी हमारे साथ सिलेक्शन हो जाएगी?
बताओ मुझे पहले। और नहीं होगी, मतलब मैं जितना कमा रहा हूँ उसका फायदा मुझे हो रहा है, तेरे को तो कुछ भी नहीं होना। हाँ, तेरे दिमाग में ये होगा यार, अगर तेरे को पैसा आ रहा है, बिजनेस जेन्युइन है, तब हम करें। तो देख सिंपल बात है, पहले तू हमारा बिजनेस देख। अगर आज तू मेरे पैसे देख के आएगा ना, तो हो सकता है मैं कोई गलत काम करता होऊंगा, हो सकता है मैं कोई 2 नंबर का काम करता होऊंगा, तू तो फिर फंस जाएगा। ऐसे तो पुराने समय में लोग फंस जाते थे गलत काम देख के। हम लोगों पे यकीन करते हैं तो हम फंस जाते हैं। पहले आप सिस्टम देखो, अगर आपने हमारे साथ आना है, पहले हमारा सिस्टम देखो। अगर आपको हमारा सिस्टम अच्छा लगा, तो भाई यहाँ पे आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और लास्ट आंसर, अगर मुझे यहाँ पे कुछ आ रहा है, तभी मैं फॉरएवर कर रहा हूं या कर रही हूँ। अगर मुझे ना कुछ आता, तो क्या लगता है आज तेरे को मैं ये बिजनेस बताता? सोच के देख, अगर मेरे को आ रहा है तभी तो मैं कर रहा हूं ना। तो टेंशन मत ले, स्टार्ट कर, हर चीज का आंसर देंगे तेरे को। पहले हमारा सिस्टम देख, सिस्टम ही नहीं अच्छा लगा तो पैसा सुनकर भी क्या कर लोगे आप। ठीक है जी, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ जी टीम, तो आपको क्लियर हो गया जी। अगर कोई हमसे पूछता है ना भी हाँ तेरे को कितने पैसे आ रहे हैं, तू मुझे अपना पे आउट दिखा, तो पता चल गया आपको भी क्या जवाब देना। तो कल को अगर आपको कोई पूछता है तो ऐसे ही आपने जवाब देना है कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे नहीं है भी आप घर पे आ जाओ ना बिना बताए कुछ, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है, ठीक है। तो उसके बाद देखो जी, जो मेरा नेक्स्ट सवाल है ना, जैसे हम काफी लोग तो चलो नहीं विजिट कर पाते ना ऑफिस में, तो उनको हम ऑनलाइन हमारी एक वीडियो बनी होती है इंट्रोडक्शन वाली, जिसको हम वेबिनार बोल देते हैं, है ना। पंजाबी में भी है, हिंदी में भी है। तो हम वो शेयर कर देते हैं काम समझने के लिए, ठीक है। बट वो वीडियो देख के कई लोगों को मतलब कि ना जल्दी कोई रिप्लाई नहीं करता, ठीक है। रिप्लाई नहीं करता, लेट रिप्लाई करता है, तो बिल्कुल। फिर वहां पे क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो जी, इस बिजनेस की इस क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा आंसर है। और अगर यहाँ पे अगर आपका इनविटेशन अच्छा होगा ना, तो आपके बंदा वीडियो देख के रिप्लाई करेगा ही करेगा। और अगर आप इनविटेशन कर रहे हो, हाँ जी मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, अच्छे से सुनो, जहाँ जैसे आपको इनविटेशन बताया गया है, आपने वैसे ही बोल के उसको वीडियो भेज दी। मानो आपके पास उसका फॉर्म फिल होके आया था, आपने कॉल करी कि हमारा एक बिजनेस है जी, हाँ जी आपने हमारे को फॉर्म फिल किया था, हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो सुन के हमें रिप्लाई करो, आपको बिजनेस कैसा लगा। अगर आप ऐसे ही बोल के इन्विटेशन करोगे तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा। आपके इन्विटेशन के अंदर पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तीसरी बात आपका जब इन्विटेशन कर रहे हो, बंदे से बात कर रहे हो वीडियो भेजने से पहले, तो आपके उसके अंदर अर्जेंसी भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, मैं सिंपल उनको बोलता हूँ कि आपका नाम जी जे है। हाँ जी, मान लो एक रोहित नाम है, रोहित नाम है जी आपका, हाँ जी आप संगरूर से हो। हाँ जी, आपने हमारे पास है ना फॉर्म फिल किया था वर्क के लिए, और आपको याद है? हाँ जी सर, हमने जॉब के लिए बोल तो चाहिए आप फॉर्म फिल किया था, तो याद है आपको? हाँ जी सर याद है मुझे। ठीक है, तो रोहित क्या करते हो आजकल आप? पहले उनसे पूछो सवाल। मैं फ्री हूँ जी, मैं ऐसे करता हूँ, ये करता हूँ, जो भी कुछ है उसने बताया। फिर आपने अपने बारे में बताना है। मेरा नाम गुरप्रीत है, और देखो हमारा जो वर्क है जी, उसके अंदर मुझे काम करते हुए इतना टाइम हो चुका है। नहीं बताना तो सिंपल ये बता दो कि हमारा जो वर्क है उसको चलते हुए 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। हम जहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ऐसे सीरियस लोगों की, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ठीक है जी, आप मुझे बताओ, अगर हम आपको वर्क दे दें तो आप हमें डेली का कितना टाइम दे सकते हो? क्योंकि आप उसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं, पूछो उससे। तो यार मैं पार्ट टाइम कर लूंगा, मैं इतना टाइम दे दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अप्लाई बहुत लोगों ने कर रखा है, हमें चाहिए सिर्फ उसमें से 5 से 7 लोग जो हमें सीरियस लगेंगे। उसके लिए हम आपको वीडियो भेजेंगे, आप एक इंट्रोडक्शन अच्छे से सुनो। वर्क क्या है, कैसे शुरू करना है, वो आपको बाद में अच्छे से बताएंगे। लेकिन पहले पूरी इंट्रोडक्शन सुन लो कि हमारा वर्क क्या है, कहाँ से शुरू हुआ है। अब ओवरव्यू सुन लो, अगर आपको वो अच्छा लगा, साथ ही साथ आपने हमें रिप्लाई कर देना है कि मैं रेडी हूँ, मुझे आगे का प्रोसेस बताओ। और वीडियो ध्यान से सुननी है। हम आपको बाद में पूछेंगे कि हमारा काम कब शुरू हुआ, कितने साल हो गए। अच्छे से सुननी है, स्किप नहीं करनी। और मुझे बताओ, वीडियो अभी सुनोगे ना, फ्री हो ना अभी आप? बोलेगा हाँ जी फ्री हूँ जी। अगर वो फ्री है तो उसी वक्त भेजो। अगर वो कह रहा है रिप्लाई क्यों नहीं आता, अगर वो कह रहा है कि मैं तो शाम को देखूंगा जी, वीडियो भेज दो, वीडियो नहीं भेजनी आपने। आपने कुछ ये बोलना है कि भाई ठीक है टाइम लिखवा दे, व्हाट्सएप पे अभी हमें आप मैसेज कर दो आके व्हाट्सएप के ऊपर, हम आपको उसी वक्त वीडियो भेजेंगे जब आप बिल्कुल फ्री होंगे। क्योंकि हम अपना डाटा वेस्ट नहीं करना चाहते। और लास्ट में फिर बोल दो कि रिप्लाई आपको वीडियो सुन के आधे घंटे के अंदर करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जगह पे किसी और को चांस मिल सकता है। तो ऐसे अर्जेंसी क्रिएट करोगे तो वीडियो सुन के रिप्लाई करेगा। अगर वो सीन करके अभी नहीं रिप्लाई कर रहा है, तो आप खुद उसको कॉल करो, मैसेज करो कि आपने वीडियो देख के रिप्लाई क्यों नहीं किया।
आपने उसको जस्ट छोड़ नहीं देना कि उसने तो रिप्लाई नहीं किया, शायद वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। हो सकता है उसको कोई अर्जेंट काम पड़ गया हो, तो आपने उसको मैसेज करके पूछना जरूर। मतलब इन्विटेशन अच्छा होना चाहिए, फॉलो अप अच्छा होना चाहिए, तो आपका बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हो आप। हाँ जी, चलो ठीक है, आपने ये बता दिया। तो मुझे लगता है कि ये मतलब कि जैसे हम किसी अननोन पर्सन को बताते हैं ना काम के लिए, बट जब नॉन में बताना होता है किसी को, नॉन में वीडियो भेजनी होती है, तो फिर उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए जब देखो, अगर वो मतलब लेट रिप्लाई करता है या रिप्लाई नहीं करता ना। बिल्कुल देखो, नॉन में अगर आप भेज रहे हो तो सिंपल बात है, आपने उसका फॉर्म फिल करवाया ना, जैसे हमने वीडियो में हाउ फेवर में बताया हुआ है, आपने उसका फॉर्म फिल करवाया ना। अगर फॉर्म फिल करवाया, अगर तो आपका कोई खास दोस्त है, आप सीनियर से कॉल करवाओ उसको, आप कॉन्फ्रेंस पे ना म्यूट करके बैठ जाओ, अपने सीनियर से कॉल करवाओ। आपका सीनियर उसके लिए नया बंदा होगा, एक थर्ड इंसान होगा, उसकी वो बात ध्यान से सुनेगा और ध्यान से रिप्लाई करेगा। अगर आपका कोई खास दोस्त है, उसको इनविटेशन खुद मत करो, उसके फॉर्म फिल करे ऊपर आप अपने सीनियर से कॉल करो। तो जी सबसे बेस्ट है, नॉन में रिजल्ट ज्यादा लेना है, पहले 10 15 20 इन्विटेशन खास लोगों के अपने सीनियर से करवाओ, और वो फॉर्म अपने सीनियर को भेजो। और कम से कम ये देखना है कि सीखना है, सीखने के लिए आप खुद म्यूट होके बैठ जाओ, कॉन्फ्रेंस पे आपका सीनियर आपके बंदे को ऐड करेगा और उसको इन्विटेशन करेगा, आप सुन लेना कि मेरा सीनियर कैसे कर रहा है। आप सीख गए 10 15 इन्विटेशन, फिर बाद में खुद करोगे ना तो बेस्ट रिजल्ट आएंगे। ठीक हाँ है जी, जी। हाँ जी, हाँ, चलो बहुत अच्छा बताया आपने ना, बिल्कुल। नॉन में और अननोन में कैसे हम बता सकते हैं इसका जवाब ना। तो चलो, जैसे सामने वाला पर्सन ना वीडियो देख लेता है इंट्रोडक्शन वाली ना, बट वो पहले तो बोलता है भी हाँ मैंने काम करना है, मेरे वर्क की नीड है, बट तो उसके बाद उसका रिप्लाई आता है कई लोगों का ना, भी अभी तो मैं बिजी हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल तो फिर उसका मुझे बताओ भी कैसे जवाब दे सकते हैं ना एक नया बिल्कुल पर्सन। बिल्कुल। हाँ जी। तो देखो जी, सवाल काफी सारे हैं और हमने भी शॉर्ट टाइम के अंदर कवर करने हैं। तो अभी आप आंसर ध्यान से सुनना है और वहां पे फिट कर लेना जी। ठीक है, और अगर आपको बंदा बोल रहा है मैं बिजी हूँ जी, मेरा अभी इंटरेस्ट नहीं है, मैं रुक के देखूंगा, पहले तू कर ले फिर बाद में करके देखूंगा मैं, ऐसे कुछ बोल रहा है, तो सिंपल ये बताओ उसको कि भाई ये बता तेरे को जिंदगी में क्या चाहिए बता। अगर तू बिजी है तो ये बता तेरे अकाउंट का बैलेंस कितना है, क्या तेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा है, क्या 20 लाख रुपए पड़ा है। अगर तो भाई पड़ा है तो फिर तू जहां पे बिजी है ना तो वेरी गुड है, तू वहीं पे रह, तेरे को और कुछ ट्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी सेविंग कर रहा है। लेकिन भाई दोस्त, अगर तेरे अकाउंट में 10 लाख छोड़ 1 लाख रुपया भी नहीं है, तो जहां पे तू बिजी है वो बिजी रहने का फायदा क्या हुआ फिर। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें जहां पे पैसा भी कमाएं और टाइम भी हो हमारे पास, क्योंकि बिजी रह के ना तो फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ना ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ना शौक पूरे कर सकते हैं, ना हम घूम फिर सकते हैं जी, ना अच्छा खा पी सकते हैं जी। बिजी लाइफ अगर होगी तो वो अच्छी लाइफ नहीं है जी। तो उसको बोलो बिजी होना है तो पहले अपने ड्रीम चेज करने के लिए बिजी हो। और कोई बोल रहा है यार अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको बोलो यार आपको जिंदगी में क्या चाहिए, ये बताओ मुझे। पैसा चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, एक पेंशन प्लान चाहिए, हेल्थ चाहिए। तो पहले उसका रीजन पूछो क्या चाहिए उसको, तो उसको बताओ फॉरएवर में ये सारा कुछ है, एक एक चीज एक्सप्लेन करो। तो हो सकता है कि उसका इनमें से किसी और चीज में इंटरेस्ट बन जाए। ठीक है जी। हाँ, जो आपको ये बोल रहा है कि पहले तू कर ले फिर बाद में मैं कर लूंगा, उसका एक ही आंसर करना है कि देखो जी मैं तो कर ही रहा हूँ जी, और मुझे ऐसा है कि हम अगर मिलके करेंगे तो यार तेरी भी हेल्प हो जाएगी और हम मिलके दूसरों की भी हेल्प कर देंगे। तो पहले हम एक साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा, जब तू स्टार्ट करेगा हो सकता है मैं कितना बिजी हो जाऊंगा, लोगों की हेल्प करके पता नहीं मेरी कितनी बड़ी प्रमोशन हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता तो पीछे रह जाए, हम एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है, और एक साथ ही हम सक्सेसफुल होंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। बट कई लोग ना मतलब कि कई लोगों ने पहले वर्क स्टार्ट किया होता है ना अच्छे से, मतलब कि देखा होता बट स्टार्ट नहीं किया होता ना, तो उनका कई लोगों का सवाल होता है ना भी यहाँ पे मतलब कि प्रोडक्ट सेलिंग का काम है, बेचने का काम है। हम्म। तो फिर एक नया पर्सन है जो उसने तो अभी चलो नया नया वर्क स्टार्ट किया है, तो फिर वो उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। देखो जी, फॉरएवर के प्रोडक्ट आते हैं, इसमें कोई हम झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस में प्रोडक्ट होते ही होते हैं। और अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि फॉरएवर में यार प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है, इसमें तो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कई बार हमारे घर वाले बोल देते हैं कि फॉरएवर में कोई प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं है क्योंकि इसमें तो प्रोडक्ट आते हैं। कोई ऐसे कम पढ़ा लिखा लोग होते हैं वो भी ऐसा बोल देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सिंपल आंसर ये है, आप उसको ये बताएं कि देखो बिजनेस दुनिया में जितने भी हैं, केएफसी है, मैकडोनल्ड है, टाटा है, रिलायंस कंपनी है, जितने भी दुनिया के फेमस हैं, क्या टेस्ला है, दुनिया के जितने भी बिजनेस उनका प्रोडक्ट तो आता ही है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो बिजनेस फेक ही होगा जी फिर।
ठीक है। वो फॉरएवर क्या करती है दुनिया में, आप बताओ, उनको भी दो काम करती है। एक तो 160 देशों में जिनको हेल्थ चाहिए उनको एलोवेरा से बने प्रोडक्ट दे रही है, वो प्रोडक्ट एंजॉय कर रहे हैं जी। ठीक है, वो हेल्थ, सिर्फ हेल्थ ही चूज कर रहे हैं। और जिनको चाहिए वर्क, तो कंपनी उनको वर्क दे रही है। जैसे हम यूथ हैं, आज हमें हेल्थ भी चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए हमें, पैसे के लिए हम वर्क ज्वाइन कर रहे हैं। अगर बेचने वाला काम होता, प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता, तो मैं यंग एज में कैसे कर लेता। अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता, हमारे टीम फायर ग्रुप के अंदर 2000 गाड़ियां आ चुकी है 64 नंबर की, तो इतनी ज्यादा गाड़ियां यूथ कैसे बाय कर लेता। यूथ क्यों आता फिर तो बुढ़े लोग आते इसमें, अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता। मतलब प्रोडक्ट बेचने वाला अलग चीज है, जिनको हेल्थ चाहिए वो हेल्थ ले सकते हैं, जिनको वर्क चाहिए वो सिर्फ वर्क करने आते हैं। वर्क क्या करना था, जिनको वर्क चाहिए, हमने वर्क को सीखना है। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जिनको वर्क चाहिए उनको वर्क प्रोवाइड करवाना है, हमारा यही काम है। ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है, इनको मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये समझाओ, फिर उनको बोलो हमारी ट्रेनिंग लगाओ, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर हमारा बेचने वाला काम लगा ना, आप वहीं पे छोड़ देना। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा बताया बिल्कुल। आपने। हाँ जी टीम, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा ना, तो वो अच्छे से नोट करते रहना ना। तो क्योंकि अभी आगे आगे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताने हैं ना, तो और आपके भी मतलब कि मन में वो सारे जो मतलब कि क्वेश्चन चल रहे होंगे, वो ऑलरेडी मतलब कि आपके सामने जो बैठे हैं ना गुरप्रीत जी, वो आप मतलब कि सारे सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, तो आगे जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मेरा, तो मुझे आप ये बताओ भी, जैसे ना कई लोगों ने बिजनेस करके मतलब कि पहले समझा होता अच्छे से ना, बट स्टार्ट नहीं किया होता, तो उस पे काफी लोग ना ऐसा ऑब्जेक्शन कर देते हैं भी हाँ यहाँ पे तो 30,000 लगती है। ओके, काफी लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है देखो ना। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे। अगर आपको कोई बोल रहा है कि यहाँ पे, तो देखो जी, आपको उसने बोलते हैं कि फॉरएवर, अच्छा ये तो मैं करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, मैंने पहले बोल दिया था कि उसके दो चार सवाल होंगे। आप उसको उल्टा ये पूछो, मैंने पहले भी आंसर किया है कि फॉरएवर, आप खुद हैरान हो कि उसको आंसर पूछो कि फॉरएवर मतलब आप करते हो, थोड़ा कंफ्यूज हो, उसको उल्टा पूछो। तो वो बताएगा नहीं यार मैंने ऐसे सुना था, ये था वो था। उसमें से एक सवाल वो ये कह सकता है कि यहाँ पे तो 30,000 लगता है, मुझे किसी ने ज्वाइन करवाया तो उसने बोला 40,000 पे लगेगा, और मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता। तो आप उसको सिंपल आंसर करो कि अगर हमारे पास पैसे नहीं है, तभी तो हम बिजनेस ढूंढ रहे हैं ना, तभी तो हम करना चाहते हैं ना। तो जहां पे आपको 30,000 लगाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप जहाँ पे पैसा कमाना चाहते हो। उसके लिए हो सकता है आपको उसने बताया ना हो कि अगर बिजनेस फॉरएवर करना है तो 30,000 की जरूरत भी नहीं होती। आप छोटी डेजिग्नेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, जहां पे आपको 30,000 की लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर मतलब पूछेगा कहाँ से कितना कैसे कर सकते हैं, तो देखो फिर मुझे नहीं पता आपको उसने कितना गाइड किया होगा, कैसे गाइड किया होगा। तो मैं इसलिए आपको एक वीडियो भेजता हूँ, पहले वीडियो सुनो, हमारी ट्रेनिंग लगाओ, आपको हम सारा बताएंगे कि आप 30,000 बिना लगाए भी काम शुरू कैसे कर सकते हो। ठीक हाँ है जी, जी। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने। बिल्कुल। और एक ना कॉमन क्वेश्चन होता है सभी का, ठीक है, जब कोई भी पर्सन नया वर्क स्टार्ट करता है ना, हम्म। तो उसमें मन में चल रहा होता है कि हाँ मैं अपना जो टाइम दे रहा हूँ वो हम्म। एक सही जगह पे दे रहा हूँ या नहीं। ठीक है, हम्म। कई लोगों के मन में सवाल होता है भी काम जेन्युइन है, रियल है या फेक है, ठीक है, हाँ। तो उसका क्या जवाब कर दें हम। बिल्कुल, देखो जी, हर एक इंसान जो आपके साथ आ रहा है, सबसे कीमती चीज है टाइम, क्योंकि टाइम इज मनी। आज के समय में लोग सोशल मीडिया में इतना पागल हो रखे हैं, उनको पता ही लगता है कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जी। जहां पे भी लोग जब आते हैं ना, आप उनसे खुल के बात किया करो, चाहे वो सिलेक्ट भी हो गया आपके साथ है ना, और खुल के बात किया करो कि आपके दिमाग में फॉरएवर के लिए अभी क्या चल रहा है, आप फॉरएवर के लिए अभी क्या सोच रहे हो, आपके मन में कोई डर तो नहीं है। आप 2-3 दिन जब गाइड करते हो ना, खुद भी आप एक दो बातें और पूछा करो। ठीक है, अभी उसमें से बात निकल के आएगी, उसके मन में डर है कि अगर मैं टाइम लगाऊंगा क्या मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो सिंपली आप उनको बताओ कि अगर हम कोई जॉब करते हैं, जॉब के अंदर क्या होता है जी, जॉब के अंदर सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, 40 साल लगाने पड़ते हैं। 40 साल लगा के भी हम 40,000 की नौकरी तक बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, और 20-30 साल में घर बना पाते हैं, और बच्चों की लाइफ सेट नहीं कर पाते। लेकिन आप सोचो, फॉरएवर में टाइम वेस्ट करने की तो बहुत दूर की बात है, आप जिंदगी के 35-40 साल बचा सकते हो। क्योंकि जहां पे हमारे साथ लोग काम करके 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में 1-2 लाख की इनकम, 4 लाख की इनकम, 5 लाख की इनकम, 10 लाख की इनकम, और गाड़ियां घर बना रहे हैं, फॉरेन की कंट्रियां घूम रहे हैं, वो 5 साल में लाइफ सेट कर रहे हैं। तो जहां पे आप अपनी जिंदगी के 40 साल बचा सकते हो, ठीक है, किसी के नीचे गुलामी करने से अच्छा है खुद का काम शुरू करें। क्लियर जी। तो ये इसका सबसे बेस्ट आंसर है। रियल फेक का तो यही एक जवाब है कि देखो जी, अगर फॉरएवर फेक होती, फॉरएवर अच्छा काम ना होता, ये उनके कई बार घर वालों का डर होता है, तो सोचो क्या काम 160 देशों में चल जाता।
फेक फ्रॉड होता, 1 साल चल जाता, 2 साल चल जाता, क्या 45 साल से ज्यादा चल जाता जी? तो इसका जवाब यहीं पे पड़ा है। बाकी गूगल करो, फॉरएवर कंपनी, विकिपीडिया, निकालो जी, सारा वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है। सर्च आपके पास है, नॉलेज आपके पास है। उसको बोलो किसी की बातों में यकीन मत करो, क्योंकि लोग नेगेटिव फेलियर लोग भी मिलेंगे आपको, सक्सेसफुल भी मिलेंगे। फेलियर तो फेल होना बताएगा, नेगेटिव बातें बताएगा, क्योंकि वो खुद फेल हो गया। उसको अच्छी बातें पता होती, नॉलेज होती, तो वो बंदा आके आपको अच्छी बातें ही बताता। इसलिए सर्च करो, आपके पास सारे प्लेटफॉर्म है, तो आप सर्च करो, हमारी बुक लिटरेचर पढ़ो, हमारे से प्रूफ लो जी। हम आपको सारे प्रूफ भेजेंगे, 160 देशों के ऑफिस के एड्रेस, हमारी कंपनी के हेड ऑफिस का एड्रेस, कितने सक्सेसफुल हो चुके हैं उनकी सारी प्रोफाइलें, उनका सारा डाटा। तो आपके पास शक करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा जी, क्योंकि ये टीम का 64 है जी, और फॉरएवर कंपनी है, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी टीम, होप सो इस सवाल का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा ना। तो बाकी जो नेक्स्ट है सवाल है ना हमारा, तो वो हम पूछेंगे गुरप्रीत जी से। तो काफी लोग ना मतलब कि वर्क स्टार्ट कर लेते हैं, उनका भी इंटरेस्ट होता है काम करने के लिए ना, बट उनके जो नेगेटिव मतलब कि ना जो रिलेटिव होते हैं, वो उनको मतलब कि काम के रिगार्डिंग नेगेटिव करते रहते हैं। ठीक है, उनको मतलब बोलते हैं भी ये काम ऐसा है ऐसा है, तो फिर उनको क्या जवाब दे सकते हैं कि ना। देखो ये आपको कहाँ पे आएगा प्रॉब्लम, जब आप एक बंदे को तीसरे दिन तक लेके जाते हो, दूसरे दिन तक लेके जाते हो, जब उसकी आप एक थर्ड पार्टी मीटिंग करवाते हो। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है, जब हम फर्स्ट मीटिंग के लिए बोलते हैं, तो उससे पहले या आगे पीछे वो किसी की सलाह लेता है। जैसे कि जो आपने थर्ड पार्टी के लिए बताया, आप खुद का याद करो, जब आपकी हमने फर्स्ट मीटिंग करवाई थी, आपको बोला गया था हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए एक बुक और एक दो प्रोडक्ट यूज करने जरूरी है, ताकि जो आपका विश्वास बने। और उस वक्त वो हो सकता है बंदा आपको बोल दे मेरे पास तो पैसे नहीं है। हो सकता है वो अपने हस्बैंड से, अगर एक हाउस वाइफ एडवाइस ले, हस्बैंड बोल दे यार इस कामों में कुछ नहीं रखा, हो सकता है वो मम्मी पापा से पूछ ले कि हम मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे जी। और मम्मी पापा बोल दे यार वो तो खुद ही बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, वो कह दे यार ये काम तो चलेगा नहीं, तू छोड़, स्टडी पे फोकस कर। तो वहां पे एक ही आंसर है, आप उनको ये बताओ कि जब हमने कोई बुरा काम करना होता है, जब हमने कोई व्हाट्सएप चलानी है, इंस्टाग्राम चलाना है, टाइम वेस्ट करना है। आप देखो कॉलेज में पढ़ते हैं कि लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, कि लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं जी, सोशल मीडिया पे रात को अपना टाइम वेस्ट करते हैं जी। क्या उन कामों के लिए हम घर वालों को पूछते हैं? या दोस्तों का फिल्म देखने जानी होती है, क्या घर वालों को पूछते हैं? हम अपने किसी इंसान को नहीं पूछते, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट होता है। पढ़े लिखे आप हो, 18+ आप हो, अपना डिसीजन खुद लो जी। हाँ, अगर आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर घर वालों की एडवाइस लो। एडवाइस भी कैसे लेनी है, सेम मीटिंग जो आपने लगाई है उसको बोलो सेम मीटिंग अपने घर वालों को लगवा, हमारी बात करवा, हम उसको समझाएंगे। उसको आंसर करो कि जो बात हमने आपको 3 दिन में सिखाई है, 2 दिन में सिखाई है, या इस मीटिंग में 20 मिनट में बताई है, आप घर वालों को 2 मिनट में नहीं बता सकते। ना आपके पास एक्सपीरियंस है ना नॉलेज है। तो पहले आप अपनी सीट बुक करवा लो, बाद में आपको 24 घंटे दे देंगे। आप उतने टाइम में घर वालों से बात करवा देना, हमारी 1 2 वीडियोस दिखा देना, तो वो भी एग्री कर जाएंगे। अगर बातों बातों में बताओगे, तो क्या पता आपके घर वाले आपको बच्चा समझ रहे हो, आपको ऐसे समझ रहे हो इसको तो दुनिया का पता ही नहीं है, तो फिर आप उनको किसी तरीके से समझा नहीं पाओगे। ठीक है जी। तो हाँ जी, बाकी कुछ सवाल और है वो भी हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बाकी चलो जो आपने बताया ठीक है ना। तो काफी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता काम के ऊपर ना, तो उनकी एक फर्स्ट बिलिंग होती है, बट उसके बाद फिर उनका आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, चलता है ना, फिर 2CC के बारे में पता चलता है। भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा लेवल होता है ना, टीम आपको भी पता ही होगा ना। काफी लोग मतलब कि जो भी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ही एस लेवल मतलब कि डन करते हैं ना, बट काफी लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, उनका हम फर्स्ट ऑर्डर करवा देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के बाद काफी लोगों का एक कॉमन होता है ऑब्जेक्शन भी, हाँ उनका ना नया पर्सन 2CC में कन्वर्ट नहीं हुआ। हाँ तो उनको फिर मतलब कि क्या आप सोल्यूशन बताओगे? बिल्कुल जी, देखो आगे का आंसर है, आप जब जैसे जैसे फॉरएवर करोगे आपको जी उस वक्त याद आएगा कि हाँ यार इसका भी आंसर सर ने दिया था। तो ये क्या सवाल है कि जब आपसे कोई फर्स्ट बिलिंग करवा लेता है, जैसे आपने करवाई थी, आपको याद होगा, हो सकता है आपने करवाई होगी, अगर आपको फॉरएवर 7 8 दिन में समझाई गई थी, फर्स्ट बिलिंग 1800 की, 2000 की, 2500 की, 3000 की, लोग वो कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या ऐसा करें कि वो आने वाले दिनों में 2CC में पक्का कन्वर्ट हो। तो मैं क्या करता हूँ वहां पे, देखो मैं सिंपल उनको और फॉरएवर की क्लैरिटी करवाता हूँ। जैसे किसी का आज फर्स्ट बिलिंग हुई, तो मैं अगले दिन ही उसको फॉरएवर के बारे में, उसके घर बुक पहुंचने से पहले ही एक छोटी सी मीटिंग रखता हूँ।
वीडियो कॉल के थ्रू उसको फ्राइवर की सर्च करवाता हूँ, फ्राइवर कंपनी का विकिपीडिया पे सर्च करवाना, फ्राइवर के ऑफिस की पीडीएफ दिखानी, सीनियर से वो डाटा लेके रखो अपने पास, आपके पास जितनी फ्राइवर की नॉलेज है वो बतानी, उसका और विश्वास बनता है। फिर उसको मैं डेली जो ट्रेनिंग लगाता हूँ रात को 9 से 10 वाली, मैं उसका अच्छे से ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दूसरे दिन या उसी रात को, अगर कंफर्टेबल है बंदा, तो मैं कॉल पे उसको पूछता हूँ तेने आज ट्रेनिंग में क्या सीखा, उसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ। जो ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट पार्ट था, मैं और अच्छे से उसको उसके बारे में बताता हूँ। फिर जो दिन में उसको ट्रेनिंग भेजनी होती है, आपको पता है उस बंदे का जब तक ऑर्डर कर नहीं जा रहा है, दिन में एक ट्रेनिंग भेजनी होती है, उसको भेजने के बाद मैं अच्छे से मेन 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 पॉइंट डिस्कस करता हूँ। जब बंदे को 3-4 दिन आप डेली बात करोगे, हर चीज की क्लैरिटी कराओगे, उसको इतनी एक्साइटमेंट हो जानी है कि मेरे को जल्दी जल्दी प्रमोशन करवाओ। और मैं वो बार बार बोलता रहता हूँ उस बंदे को कि हम सिर्फ वेट कर रहे हैं आपका ऑर्डर घर जाने का, ऑर्डर घर पहुंच गया, बुक पढ़ लिया आपने, बस उसके बाद डायरेक्ट आपकी प्रमोशन करवाएंगे, उसके लिए एक्साइटेड रहो आप। तो इंसान वो चीज के लिए रेडी हो जाता है, उसका माइंड पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि मुझे जल्दी प्रमोशन लेनी है, जल्दी पैसा कमाना शुरू करना है। मतलब अच्छे से फॉलो अप आपको लेना है, अच्छे से उसके साथ आपने जो उसको सिखा रहे हो उसकी डिस्कशन अच्छे से करनी है। तो हाँ ये जी, हाँ सबसे जी, बेस्ट है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने ना। बाकी मेरे दो चार सवाल और रहेंगे हाँ आपसे, जी। ठीक है? तो अब मुझे नेक्स्ट मेरा ये सवाल है भी, जो डायरेक्टर का काम होता है ना, हम्म। क्योंकि यहाँ पे जैसे बोल देते हैं वेव, हम्म। ठीक है, डायरेक्टर का काम जरूरी है, हम्म। ठीक है, वो डायरेक्टर का काम हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो डायरेक्टर का काम अगर अच्छे से करना है तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि आपको डेली बेसिस पे जो सीनियर ने बोला वो डेली करना पड़ेगा। अगर फॉरएवर में आप अपना दिमाग लगाओगे कि फॉरएवर ऐसे नहीं ऐसे होगी, मेरे लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, मैं तो नॉन में नहीं अननोन में करूंगा, तो देखो जी, आप अपनी मर्जी पहले भी जिंदगी में चला चुके हो, अगर वहां पे तभी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हम वहां पे कुछ गलतियां कर चुके हैं ऑलरेडी जिंदगी में, तभी हम अदर फील्ड में फेल हो गए ना, मैं भी फेल हो गया, आप भी फेल हो गए, तभी हमें लास्ट में जाकर फॉरएवर मिली है ना। हमारा बचपन का ड्रीम तो नहीं था कि हमें फॉरएवर करनी है। तो अगर आपको यहाँ पे लास्ट अपॉर्चुनिटी है जी, अगर जहां पे आप लाखों रुपए नहीं कमा सके, तो भूल जाओ कि जिंदगी में घर बैठ के कभी लाख रुपए कमाने का बिजनेस भी मिलेगा नहीं। तो इसके लिए पूरी जान लगानी पड़ेगी, आपको पूरा दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैक्सिमम अगर आपने डायरेक्ट में काम करना है तो एक ही मंत्र है, 10 सीसी का बिजनेस हर महीने करो। कभी मत सोचो कि मैंने सिर्फ 5 सीसी करने हैं, लोगों ने मुझे नो बोल दी। मैंने गुरिंदर जी ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको पहले 10 दिन में बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, और वहीं से 70% लोग तो फॉरएवर वहीं पे छोड़ देते हैं जब ओके। उनको प्रॉब्लम आती है, सवालों का जवाब नहीं देना आता, लैक ऑफ नॉलेज। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको 10 दिन का रिजल्ट थोड़ा कम आया, और फिर जब उनको फ्लो बन गया, नॉलेज आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, उन्होंने पिछले 20 दिन के अंदर 10-10 12-12 सीसी करे हैं। और एक पर्सन तो ऐसे थे हमारे साथ जिन्होंने बिजनेस के अंदर 25 तारीख से पहले शुरू किया था, मतलब 22-23 तारीख को किया होगा, एक हफ्ते में 15 सीसी करके दिखा दी। ओके। और एक रिसेंटली ऐसा केस हुआ एक लड़की का हमारे साथ, उस लड़की का सुपरवाइजर हुआ है जी, उस लड़की ने सिर्फ 3 दिन में, ठीक है 3 दिन में सोचो, उसकी प्रमोशन हुई 20 तारीख को, अच्छे से काम सीखा और उसने फॉलो किया अपने सीनियर को जैसे बोला गया, और उस लड़की ने 3 दिन में अपने 10 सीसी करके दिखा दी, 5 लोगों का 2 सीसी करवा दिया। तो पूरे 30 दिन में 5 लोगों का 2 सीसी करवाना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ वो नहीं कर पाते जो सिर्फ 10 लोगों को बता के चुप कर जाते हैं कि आगे नहीं हमने करना। आपको झूठ नहीं बोलना सीनियर को, डेली बेसिस पे जो दिक्कतें आ रही है सीनियर को बताओ, वो लिस्ट पे अच्छे से काम करने के बारे में आपको बताएगा, पूरी लिस्ट को खत्म करो। अगर आपको 5 2 सीसी करवाने हैं तो आपको 500 लोगों तक, या कम से कम पहले महीने 200 300 लोगों तक फॉरएवर बतानी पड़ेगी, पहुंचानी पड़ेगी, नो सुननी पड़ेगी, तब जाके 5 लोग मिलेंगे, क्योंकि सभी लोग जैसे बोलने वाले नहीं होते। ओके, चलो आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ जी टीम, तो मतलब कि आपको इस सवाल का अच्छे से जवाब मिल गया होगा ना। काफी लोग टीम का काम करवाने में बहुत अच्छे होते हैं ना, बट डायरेक्टर का काम नहीं कर पाते। तो जो गुरप्रीत जी ने बताया, आपने जस्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? हाँ जी, चलो मेरे एक दो सवाल हो रहे हैं आपसे। तो आप मुझे ना मतलब कि ये बताओ भी, जो टीम में लेवल करवाने होते हैं ना, काफी सारे मतलब कि सुपरवाइजर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं ना, तो टीम में ज्यादातर मैक्सिमम लेवल हम कैसे करवा सकते हैं? बिल्कुल ये बहुत जरूरी सवाल है जी। अगर आप मैनेजर जल्दी बन सकते हो सिर्फ टीम के लेवल करवा के कर सकते हो, इसके लिए पहले तो आपका प्लानिंग होनी चाहिए। वीरेंद्र जी प्लानिंग क्या है जी, हाँ जब जी। आप नया नया 2 सीसी करते हो ना,
आपको जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ट्रेनिंग लगाने के बाद अपने सीनियर को बोलना है मुझे 5 महीने में कैसे मैनेजर बनना है, मुझे उसकी प्लानिंग दो। और सीनियर ने डायरी पेन उठा लेना है, उसको चाहे उसका 2 CC 10 तारीख को हुआ है, 20 को हुआ है, 15 को हुआ है, डायरी पेन के साथ अच्छे तरीके से प्लानिंग बतानी है। उसके अंदर अगर पहले महीने आप अपना सुपरवाइजर 10-12 CC करते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि अपना काम हमेशा सेम करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा करना है। एक महीने वो इजी हो जाएगा 10-12 CC करना, एक महीने हो सकता है बड़ा टफ हो जाए, लेकिन उस महीने भी पागलों की तरह लगे रहना है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, एक महीने गुरिंदर जी 10 CC करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, हाँ जी। अगले महीने उन्होंने सोचा हमने 10 से ज्यादा करने हैं, लेकिन उनके पहले 15 दिनों तक मेहनत अच्छे से करी, ज्यादा करी, CC 2 पड़े हैं। और जब उनको हम बताते हैं कि लगे रहो, फिर पिछले 15 दिनों में उनके 10-10 CC भी पै जाते हैं, मतलब रुकना नहीं है। और रहे टीम की बात, वो टीम के लेवल करवाने हैं। सबसे बड़ी बात है, टीम के लेवल करवाओगे तभी आपकी जो प्रमोशन है बहुत बड़े लेवल पे होगी। तो टीम की ही हम हेल्प करेंगे जो हमारे पे विश्वास करके आए हैं। तो टीम को पहले तो प्लानिंग करनी है। जब भी आपकी टीम में कोई 2 CC लेवल करता है, कभी भी किसी भी मंथ किसी भी डेट को, आपने खुद जाके नीचे नीचे जाके कहीं भी है उसको प्लानिंग देनी है, उसका बात करनी है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, अपने सीनियर से बात करवानी है। पूरी टीम के जो मेन मेन लीडर है आपके, उनके साथ आपकी सुबह 10 से 11 बजे, क्योंकि 11 बजे हमारी कई बार ट्रेनिंग होती है एएस अब, उससे पहले अपने सारे मेन मेन लीडरों से बात करो कि उन्होंने कल क्या किया पूरे दिन में, आज का क्या प्लान है। सारी टीम के साथ वो 11 बजे ट्रेनिंग में बैठे, तो सुबह अपनी टीम को 11 बजे से पहले बात करो। टीम सारा दिन काम करेगी, और जो प्रॉब्लम आपको बात करके लगी अपने सीनियर को बताओ, सर टीम में ये चल रहा है, हम इसको कैसे करेक्ट करें। तो सीनियर उसी दिन आपको सोल्यूशन देगा। फिर आप उसको दिन में 12-1 बजे उनकी टीम के नीचे नीचे जाके बात करो, सोल्यूशन दो। डेली बेसिस पे टीम को अपने साथ रखो। हो ही नहीं सकता कि आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर ना हो, एएम ना हो, मैनेजर ना हो। लोगों की टीम तब नहीं चलती जब हम खुद बिजी हो जाते हैं, खुद के काम पे फोकस नहीं करते, टीम को सिर्फ ये बोलते रहते हैं लेवल करो लेवल करो लेवल करो। लेवल ऐसे नहीं होते, खुद काम करके दिखाना पड़ेगा। टीम के साथ मिलके उनके लेवल करवाने पड़ेंगे, खुद जाके उसके एक एक बंदे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब टीम देखेगी हमारा सीनियर हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो टीम भी फिर पूरी जान लगा देगी। ठीक है। सो टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। क्लियर जी? हाँ जी। आपकी टीम होप सो दोनों, मतलब कि आपको काफी सवालों के जवाब मिल गए होंगे ना। जैसे गुरप्रीत जी ने बताया, मतलब कि टीम वो नहीं करती जो हम उनको बोलते हैं, टीम वो करती है जो हम उनको करके दिखाते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, ये वो बड़ी बात है, इसको ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो बाकी जैसे हम एक न्यू पर्सन का मतलब कि एएस लेवल करवा देते हैं ना, तो एएस लेवल करवाने के बाद ऑब्वियसली वो नॉन सर्कल में काम करेगा ना। तो नॉन सर्कल में काम करने के बाद वो थोड़ा टाइम ही ना नॉन सर्कल में काम कर पाता है। बहुत जल्दी ना काफी पर्सन ऐसे बोल देते हैं भी मेरा तो नॉन सर्कल खत्म हो गया। हाँ ठीक है, बिल्कुल। वो आप बताओ मुझे उसका क्या बिल्कुल करना ये भी चाहिए ना। बड़ी कॉमन सी बात है जी। जब मैं खुद की बात बताता हूँ, मैंने जब पहले, हम पहले पहले ना अच्छे से नॉन में नहीं करते, हम अपना दिमाग लगाते हैं। हमें 10-12 लोगों ने नो बोला, हम थोड़ा ये सोचते हैं यार मेरा नो तो ऐसा वैसा ही है, मेरे सीनियर को क्या पता कि मेरा नॉन सर्कल कैसा है, इसको क्या पता मेरे दोस्त कैसे हैं, रिश्तेदार कैसे हैं। ठीक है, हम ऐसा दिमाग लगाते हैं। तो हम अपने सीनियर को बोल देते हैं मैंने तो नॉन सर्कल खत्म कर लिया जी, अभी मुझे और तरीका बताओ। तो मैंने सेम बोला जी 4-5 दिन के बाद अपने सीनियर को, तो मेरे सीनियर पता है क्या बोला, वो कहता देख गुरप्रीत, उसने मेरे यहाँ लिस्ट चेक करी, उसने बताया मुझे गुरप्रीत दिखा देने कितनों को डीएम किया। पहले मेरे को चेक किया उसने व्हाट्सएप खोल के, उसको पता लग गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ कुछ लोगों से बात करी है। तो मतलब मेरे दिमाग को उसने समझा कि तू इस वक्त यही सोच रहा है कि यार तेरा काम अभी दूसरे लोगों को बताते हैं, पहले हम वहां से पैसा कमाएं, फिर अपने नॉन को दिखाएंगे, फिर उनको ज्वाइन करवाएंगे। कहा बिल्कुल गलत है, तो कभी भी जिंदगी में मैनेजर नहीं बनेगा। पहले तेरे को नॉन में हर एक इंसान को बताना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन सभी के हाथ में फोन है। अगर तू नहीं बताएगा, उसको कोई ना कोई और फॉरएवर बता के ज्वाइन करवा के ले जाएगा, तेरा नुकसान हो जाएगा। तो सभी को बता। दूसरी बात, सर्कल अगर आपका 10-12 दिन में खत्म हो जाता है, मुझे ये सोच रहती हो कि मेरा तो सर्कल खत्म हो गया, मेरा सर्कल 2 साल तक खत्म ही नहीं हुआ था जी। क्यों? क्योंकि मैं डेली 10-15 लोगों से नॉन में बात करता था, 10-15 को डीएम करता था, उनसे मैं वीडियो शेयर करवाता था, उनसे और लोगों के मैसेज आते थे। रोज मैं 8-10 घंटे काम करता रहता था। तो नॉन से नॉन आगे 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 उनके नॉन मुझे मैसेज करते रहते थे, तो मेरा सर्कल कभी खत्म नहीं हुआ। तो अगर आपको 5 महीने में मैनेजर करना है, आपको 6 महीने में लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना है, तो आपको मैनेजर लेवल करने तक नॉन में काम करना पड़ेगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा।
अगर पहले ही छोड़ दिया तो आज एक बात मेरी याद कर लेना, अगर आप नॉन में काम करने से भाग गए ना, झूठ बोलना शुरू कर दिया, कल जब आपकी टीम में कोई 2CC कर लेगा ना, आप उसको भी नहीं बता पाओगे नॉन में काम कैसे करते हैं। मैंने 7 साल के अंदर हजारों लोगों की नॉन में काम करवाया, तो मेरे को हर एक सर्कल में पता है नॉन लोग कैसे होते हैं। तो आप फिर मत सीनियर को बताओ कि नॉन सर्कल जी हमारा अच्छा नहीं है। सिर्फ सोच हमारी वहां पे होती है कि छोड़ो यार किसी और को बताते हैं, या हमारा एटीट्यूड लेवल बीच में आ जाता है कि यार मैं उसको नहीं बताऊंगा कि तू मेरे साथ बिजनेस कर। अगर आपके दिमाग में एटीट्यूड आ गया ना, एक बात याद रखना, जो कहते हैं फल देता है ना भगवान, वो नीमे पेड़ों को देता है, जो नीचे पेड़ होते हैं, जिनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। अगर आप जहाँ पे मेहनत करोगे एक नीमे रह के, आप एफर्ट करोगे, तो भगवान बहुत कृपा कर देगा। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो बस चपेड़े तो फिर रेडी हो जाओ, ऐसी चपेड़े पड़नी है, तो फिर टीम बन जाएगी और वो आपको कहेगी ये आपने हमें फंसा दिया। तभी लोगों के ऐसे सवाल निकल के आते हैं कि हम तो फॉरएवर करके फंस गए, क्योंकि उसके सीनियर को नॉन में काम करना नहीं आता होता, ना करवाना आता होता है। तो आपके 2CC वाले भी आपको गालियां देंगे फिर। ठीक है जी, तो मेरे को तो आज तक किसी ने गाली नहीं दी, क्योंकि मैंने खुद नॉन में अच्छे से काम किया, मैनेजर किया, टीमों में मैनेजर करवाए, सभी नॉन में करवाए। हाँ, फिर उसके बाद आप सीख गए, स्पीड को अप करना चाहते हो, फिर अननोन में साथ साथ करो कि मुझे तो और भूख है जी, मुझे तो और लोगों को बताना है। फिर अननोन में करो, लेकिन नॉन को कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर मैनेजर बनना है, टीम को अच्छे से चलाना है, नहीं तो टीम भी नहीं बनेगी, टीम भी गालियां देगी, आप उनका भी करियर खराब कर दोगे 30,000 रुपये लगाने के बाद। आप अच्छे से करो, क्योंकि कल अगर आज इस चीज से आप खुद भागोगे ना, कल वही टीम आके आपको पूछेगी कि हाँ जी सर हमारा नॉन में करवाओ, हम कैसे करें। फिर वो भी कहेगी हमारा नॉन सर्कल खत्म हो गया, वो बहाने आपको लगाएंगे, फिर तंग करोगे। जो चीज से आज भागोगे, वो चीज सामने आके खड़ी हो जाएगी एक दिन, फिर पछताओगे। तो चुप करके नॉन में करो, प्रोफेशनल होके नॉन में करो। आप ब्लेजर डाल के फोटो में डालो अपनी, प्रोफेशनल होके लोगों को दिखाओ, नॉन में दिखाओ कि आप चेंज हो गए हो, ऐसे स्टेटस लगाओ, ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज करो कि लोग आपको देखेंगे ये तो बहुत बदल गया। डेली स्टोरी अपलोड करो, जो आपको डाटा दिया गया डेली वो यूज करो, स्टोरियां लगाओ, स्टेटस लगाओ, तब जाके लोगों को पता लगेगा ये तो बहुत बदल गया। फिर लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आपके वर्क के बारे में जानना चाहेंगे। एक्टिव रहो, नॉन में अच्छा काम करने का तरीका है, सबसे बड़ी टिप है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो। काम जैसा भी चल रहा है, मेहनत कर रहे हो ना, स्टेटस डालते रहो, आज मैं इतना काम किया। हमारी सोशल मीडिया की जो आपको वीडियोस दे रखी है, 50-60 फोटोएं, वो लगाओ, रोज अपने एफर्ट दिखाओ लोगों को, तो लोग आपकी मेहनत देख के आपसे साथ जुड़ने के लिए एक्साइटेड होंगे। अगर आप उनसे डरोगे, अपना बिना हाइड करोगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ना काम चलेगा, और ऐसे लोगों की टीम ही नहीं बनती फिर, क्योंकि जो लोग खुद नॉन में नहीं करते उनकी टीम ही नहीं बनती, उनका काम ही नहीं चलता। क्योंकि कल को कई लोगों की जिंदगी खराब कर दोगे आप, तो फिर इसीलिए आपका फिर काम ही नहीं चलेगा कभी। पहले सीनियर की सुनो, अच्छे से नॉन में करो, नहीं चलता दूसरे सीनियर से पूछो, तीसरे सीनियर से पूछो, सभी सीनियर से हेल्प लो, आपका काम चलेगा ही चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने ना। तो मतलब काफी लोगों के ऐसे सवाल होते हैं, तो टीम आपके ना क्लियर हो गए होंगे ना। तो एक सवाल होता है ना हमारा, मतलब कि नॉन में काम करते हैं ना, तो मतलब कि काफी लोगों का होता है भी हाँ ऑर्गेनिक लीड्स कैसे क्रिएट करें ना साथ साथ में, तो उसका थोड़ा सा आप जरूर बता दें। बिल्कुल, देखो ऑर्गेनिक लीड कैसे कर सकते हो, ऑर्गेनिक तौर पे आप आपको लोग आके पूछे फॉरएवर आप क्या काम करते हो। मेरे को बड़े इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं, 17-18 हजार फॉलोअर हो चुके हैं, बड़े लोग मैसेज करते हैं सर आप क्या काम करते हो। मतलब एक चीज है, मैंने एक स्टोरी देखी थी, ठीक है, एक इंसान, ठीक है, मधुमक्खियों को पकड़ रहा था जी, ठीक है, वो छाता लेकर उनके पीछे जा रहा था, ठीक है, तो मधुमक्खियों के पीछे जा रहा था जी। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसने एक, ठीक है, बाग लगाया जी, फूल लगाए जी, मधुमक्खियां खुद चल के उसके पास आ रही थी। मतलब ऐसी सक्सेस होती है। अगर सक्सेस के पीछे आप दौड़ोगे तो सक्सेस पता नहीं कब मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप खुद ही काबिल बन गए, आपने ऐसी स्किल सीख ली, सक्सेस आपके पास दौड़ के आई। इसी तरह से है सोशल मीडिया पे, मैं डेली बोल रहा हूँ स्टेटस लगाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से आई वीडियो शेयर करवाओ, ज्यादा से ज्यादा आप डेली अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाओ। आपने कोई ट्रेनिंग लगाते हो, उसकी क्लिप अपलोड करो, आप डेली 2 स्टेटस तो डेली लगाओ, लिख कर लगाओ कि जब मैंने वर्क शुरू किया था मैं ऐसा था, आज मेरे अंदर इतनी चेंजेस आ चुकी हैं। आप चेक करो, जब हमारे साथ इस बंदे ने बिजनेस शुरू किया था वो ऐसा था, आज उसकी ग्रोथ होके ऐसा हो चुका है। आज हमारी टीम में ऐसी एक गाड़ी आई है, आज हमारे साथ ये हुआ है। सारे स्टेटस डेली दो दो करके लगा दो जी, पूरा 2 महीने, जब वो खत्म हो गए फिर से लगाने शुरू कर दो। स्टेटस रोज लगाने हैं, खाना पीना भूल जाओ, लेकिन सोशल मीडिया पे
एक्टिव रहना है। अच्छी अच्छी फोटो में आप इंस्टाग्राम पे डालो, रील्स ज्यादा से ज्यादा डालो, जैसी भी बनानी आती है डाल दो, जैसा भी बोलना आता है डाल दो, क्योंकि रील्स 2 4 500 लोगों तक अननोन में जाएगी, तो लोग आपको मैसेज करेंगे, वर्क के बारे में पूछेंगे। तो सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा, आपको रील्स थोड़ी बहुत बनानी पड़ेगी। बनानी नहीं आती तो आजकल बड़े एआई चल रहे हैं, कोई भी आप वीडियो बना के आप बैक साइड पे अपनी आवाज दे सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। सोशल मीडिया पे आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, व्हाट्सएप पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको स्टेटसों पे डेली लगाना पड़ेगा। आप अपने कमरे में बैठ के मेहनत कर रहे हो वो अलग से है, सोशल मीडिया पे दिखना चाहिए कि आप कितना काम कर रहे हो, तो लोग फिर चल के आपके पास आएंगे कि हम भी आपके साथ करना चाहते हैं। और फिर लोगों के दिमाग में पता है क्या मैसेज आएगा, यार हमने इसको तो फॉरएवर नहीं करी थी, लेकिन ये तो अब भी फॉरएवर कर रहा है। तो कई लोग देखा है मैंने कि गुरिंदर जी उनका काम बहुत अच्छा चलता होता है, वो स्टेटस नहीं डालते, ओके। वो स्टेटस डालना बंद कर देते हैं कि हमारा काम चल रहा है। तो उनके नौ सर्कल वाले जो उनको नो बोल चुके होते हैं, वो ये सोच लेते हैं यार इसका तो काम बंद हो गया, लेकिन जब उनको जरूरत पड़ती है ना, आपका स्टेटस देखेंगे वो दोबारा आएंगे। इसलिए स्टेटस लगाना कभी मत भूलो। मेरे साथ लोग 2 साल के बाद भी आ जाते हैं, साल के बाद भी आ जाते हैं। एक बंदे ने 4 साल के बाद मुझे दोबारा मैसेज किया स्टेटस देख के, सर मुझे अभी वर्क की जरूरत है, मैं करना चाहता हूँ। तो दोबारा कभी भी आ सकते हैं, लेकिन स्टेटस ही नहीं लगाओगे तो उनको पता क्या लगेगा कि आप फॉरएवर कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो हमेशा एक्टिव रहो सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ चलो, जी। आपने बहुत अच्छे जवाब दिए ना, बिल्कुल। मतलब कि जो भी मैंने आपसे पूछा। तो एक ना, जो भी पर्सन काम करते हैं, ठीक है, तो उनका ना आप एक बार ये बता दो भी सभी का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, है ना? तो डेट मतलब कि सभी को पता चल सके ना कि डेली हम कैसे काम करें ना। तो आप बता देना एक बार। देखो डेली रूटीन क्या होनी चाहिए, मैं सिंपल बताता हूँ। आप कमरे में बैठ गए ना कुंडी लगा के, जहाँ पे आप काम कर रहे हो, ऑफिस में, कमरे में, कैबिन में, अब एक तो आपके घर में टेबल कुर्सी होना चाहिए, जैसा भी है। मैंने नहीं कहता नया खरीद लो, जो है आपको उसको सेटलमेंट करके ऐसे बैठ के हमारी तरह काम करना है। क्योंकि अगर बेड पे बैठ के काम करोगे तो कभी कामयाबी नहीं हो पाओगे। ठीक है, जो बंदे लाखों रुपए कमाते हो बेड के ऊपर बैठ के काम नहीं करते, टेबल कुर्सी रखनी पड़ेगी। और जब आपने गेट लगा दिया ना अपने कमरे का, ऑफिस का, तो जब खोलो ना, तो ये पता लगे कि जब एंटर हुए थे उस वक्त तो सवेर थी, दिन था, जब बाहर निकले रात भी होगी। मतलब इतना हैरान हो जाओ भी मैंने इतना काम कर लिया, मतलब आपको दिन रात का फर्क ही ना पता लगे। ये होती है रूटीन। मतलब अपनी सक्सेस के लिए पागल हो जाओ, क्योंकि हम पास्ट में ऐसे बड़े सारे काम ट्राई कर चुके हैं जहाँ पे हमारा कुछ बन नहीं पाया, या फ्यूचर है ही नहीं, जहाँ पे इतना कुछ है। 5 महीने में अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो, तो आपको दिन रात का फर्क ही नहीं पता लगना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, तो देखो ये वो काम करके आप लाख रुपए नहीं कमा लोगे। स्टडी किसके लिए कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, तो डिग्री करके भी तो जॉब ढूंढोगे, फॉरएवर अभी मिल गया आपको। हाउस वाइफ क्यों हो, क्योंकि जॉब नहीं मिल पाई, अच्छा बिजनेस नहीं मिल पाया, आज मिल गया, तो आज हाउस वाइफ के जो काम होते हैं उसके ऊपर क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हो, आप टाइम क्यों नहीं ज्यादा निकाल रहे। जॉब कर रहे हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तभी तो फॉरएवर में आए हो, तो यहाँ आके फिर जॉब के चक्कर में फंसे रहोगे, तो फिर जॉब सारी उम्र ही मरते रहोगे 9 से 5 के अंदर। ठीक है जी। तो सारे आंसरों सवालों का एक ही जवाब है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है जी। ठीक है जी। स्टडी भी चलती रहेगी, घर के काम भी होते रहेंगे, आप उनको जल्दी उठ के कर लो, टाइम उनकी अलग शिफ्ट कर लो, लेकिन फर्स्ट पहल फॉरएवर को देनी है। दिन रात एक कर दो, और जितना जल्दी आप फुल टाइम फॉरएवर में आ जाओगे ना, उतना जल्दी आप 1 लाख 2 लाख कमाने के और करीब आ जाओगे। जो लोग फॉरएवर को फुल टाइम ज्यादा टाइम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, 15 15 घंटे, 10 10 घंटे, और मैं खुद जब ऑफिस में 9 बजे आ जाता हूँ, मैं रात के 9 10 बजे घर जाता हूँ, तब सोच के देखो हम 12 12 घंटे आज भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमने रुकना नहीं है। तो आपको सोचो, अभी तो आप मैनेजर बने नहीं हो, आपको कितना काम करना चाहिए। तो फ्राइवर के लिए नो लिमिट काम करो। 1 2 घंटे काम करके मैंने कोई मैनेजर बनता नहीं देखा है जी, तो ये सच्चाई है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो टीम आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ठीक है। सभी सवाल है जो मतलब कि हमारे मन में होते हैं, वो मतलब स्टेप बाय स्टेप सभी क्लियर कर दिए हमने ना। बाकी देखो, फॉरएवर में कामयाब होना है, तो मैंने तो यहाँ पे यही सीखा है भी, अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन कामयाब नहीं हो रहा, तो लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है। अगर उसको अच्छे से नॉलेज नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं क्लियर करना आता किसी का, ठीक है, वही एक रीजन है। इसलिए अच्छे से नॉलेज लो, जो आपको बातें बताई गई हैं आज, ठीक है, उसका फायदा भी तभी है अगर उस पे इम्प्लीमेंट करेंगे आप। बिल्कुल। ठीक है ना, अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम किसी को ऑब्जेक्शन का जवाब दे सकेंगे। बिल्कुल। बाकी गुरप्रीत जी, अगर लास्ट में आप टीम को एक कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहो। बिल्कुल। तो देखो ये पहले तो थैंक यू, आपने यहाँ तक मीटिंग सुनी तो सुनी है।
तो आपका काम बहुत अच्छे से शुरू होना है, आपको उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है। और बाकी लास्ट में अवेयर जरूर करूंगा आपको, सोशल मीडिया पे आपको काफी सारे ऐसे मैसेज देखेंगे, लोग कहते हैं जी आप 5 दिन में सुपरवाइजर बन जाओगे, हमारे साथ आ जाओ, आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर दो आपको मैनेजर बना देंगे। तो एक चीज याद रखना, बिना टीम से आप मैनेजर बन के सुपरवाइजर बन के कैसे पैसे कमा लोगे? तो वो लोग ठगने वाले होते हैं, उनको पता है फॉरएवर इतनी चल रही है तो लोग हमारे साथ फंस जाएंगे। तो आप वहां पे करियर खराब कर सकते हो, पैसे खराब कर सकते हो। कई लोग आपको बोलेंगे हम आपको लीड देते हैं, हमारे साथ आ जाओ, हम आपको पेड लीड देंगे, लोग पैसे खराब कर देते हैं। भाई हम अपने नॉन में अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको सारी जिंदगी लीड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। ठीक है, जब आप मैनेजर बन जाओगे आपके पास इतने लोग खुद आएंगे, आपको ऑर्गेनिक लीड अपने आप ही आ जाएंगी नेचुरल तौर पे। ठीक है। तीसरी चीज ये है कि एथिक्स को फॉलो करना है, हमने किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना। अगर आपको पता है कोई बंदा किसी से फेवर कर रहा है, ऑलरेडी ज्वाइन है, अच्छा काम कर रहा है, आपने उसको ये नहीं बोलना कि पता लगा आपको खास बंदा था, आप उसको बोलो मेरे साथ ज्वाइन कर ले। हमने किसी के पेट पे लात नहीं मारनी, क्योंकि भगवान ऊपर वाला देखता है। भगवान का नाम डेली लो, सुबह उठ के 1 घंटा आधा घंटा पहले पाठ पूजा करो, मन को शांत करो, भगवान को बोलो मैं हौसला हिम्मत दे। तो जो दिन में आप कर्म करोगे भगवान उसका रिजल्ट आपको बहुत बड़ा देगा। एथिक्स को फॉलो करना है, फॉरएवर करनी है तो प्लानिंग लेके चलो अपनी, फेक न्यूज से दूर रहो। हाँ, एक चीज जरूर है, कई बार किसी लोगों का फॉरएवर में मैनेजर जल्दी हो जाता है, सुपरवाइजर जल्दी हो जाता है, एएम जल्दी हो जाता है, कई बार लेट होता है। हमने उन चीजों से नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होना, नेगेटिव तो होना ही नहीं है कि उसका जल्दी होगा मेरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसने कर्म अच्छे करे उसको जल्दी रिजल्ट मिल गया। हो सकता है कर्म उसको बाद में ज्यादा करने पड़ जाए। तो वर्क तो उसी को करना पड़ेगा जो जिंदगी में कामयाब होना चाहता है। अगर आप कामयाब होने आए हो तो ये मत देखो कि किसका जल्दी हो रहा है किसका लेट हो रहा है, अब ये देखो कि मुझे कामयाब होना है, बस मुझे तो वो करके दिखाना है। उसके लिए डीट होके लगे रहो लगे रहो। ठीक है, हाँ हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए कि भाई उसका लेवल हो गया तो मैं भी मेहनत करूँ। ठीक है जी। तो बाकी यही है कि सोशल मीडिया से बच के रहो, बहुत सारे फेक लोग वहां पे आते हैं, कि लोग ऐसे कंपनियां वाले आते हैं जी, आपको कॉल करोगे, आपको किसी की कॉल आ गई भाई, हाँ जी हमें आपका वर्क चाहिए, हमें बताओ फॉरएवर या आपका वर्क बताओ। अब वर्क बताने लग गए, वो अपना ही बिजनेस बाद में बताने लग जाते हैं फॉरएवर के लिए नेगेटिव आपको करके। अच्छा जी फॉरएवर तो हम करते थे जी, इसमें तो हम फंस गए, इसमें तो हमारे पैसे लग गए, इसमें तो सीनियर ने हमें झूठ बोल दिया था जी हो गया, अभी हम कोई और वर्क कर रहे हैं, इसमें तो बड़ा इजी है, इसमें तो कॉलिंग नहीं करनी पड़ती, इसमें तो हार्ड 8 घंटे या 10 घंटे हार्ड वर्क करना नहीं पड़ता, आप मेरे साथ आ जाओ, मैं 2-3 घंटे काम करके 10 20 50 हजार कमा लेता हूँ। आप लोग कई बार नए लोगों को पता नहीं होता, उनको लगता है पता नहीं वो सच्ची बोल रहा है, तो आप अपना टू भी खराब कर लेते हो, उनके साथ चले जाते हो। तो ऐसा कभी नहीं करना। कोई भी आपको बात समझ नहीं लग रही, मैनेजर को कॉल करो, सुपरवाइजर को कॉल करो, आपको सही से गाइड करेगा। हमेशा 3 एक्टिव अपने के साथ जुड़े रहो। पहला सीनियर आपका जिसने ज्वाइन करवाया है, दूसरा वो जो अच्छा लेवल पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, चाहे वो सुपरवाइजर है एएम है, तीसरा आपका जो मैनेजर है। 3 लोगों के साथ आपकी डेली बात होनी चाहिए, डेली टिप्स लो, अपनी बातचीत करो, ताकि आप जल्दी सक्सेसफुल हो सको। बाकी हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक है जी। हम मीटिंग यहीं पे एंड कर रहे हैं, कैसे लगी कौन सी बेस्ट आपको लगी ये रिव्यू आप जरूर शेयर करना। थैंक यू जी। हाँ जी टीम, बस हम